देखिए आज हम लोग सीखेंगे टाइप 4 डेट मंथ ईयर तीनों चेंज। इसमें क्वेश्चन आता है जैसे कि आपसे पूछा जाएगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इसमें ध्यान देंगे, इस तरह का क्वेश्चन अगर जब भी पूछे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो थोड़ा सा बेसिक इसका समझिएगा। उसके बाद हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 जो हम लोग सीखे थे उसी पैटर्न पे वो एक क्वेश्चन है। अगर वो दोनों टाइप 2 और टाइप 3 अगर आप सीख चुके हैं तो ये टाइप 4 आपको इजी हो जाएगा। देखिए इसमें करना क्या है, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जिस दिन आप क्वेश्चन को बना रहे हैं, जिस दिन एग्जाम में बनाइए या घर पे, जिस दिन आप सही डेट ले लीजिएगा उस दिन का डेट हम लोग को करना क्या है कि देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे आज का डेट, जिस दिन आप एग्जाम में या घर पे क्वेश्चन बना रहे हैं। जैसे आज हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं कि 9 जुलाई 2020 को बृहस्पतिवार है। तो आपको बताना है कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वो ध्यान देना स्टेप को। पूछा गया डेट 15 तारीख, पूछे गए मंथ 8वां महीना, और ईयर जिस साल जिस समय आप बना रहे हैं क्वेश्चन उस दिन का ईयर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेंगे कि 2020 में 15 अगस्त को कौन सा दिन था या होगा, है ना। अगर पास्ट में होगा ये मंथ तो देख लीजिएगा था, अब फ्यूचर में होगा तो होगा। तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन है, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे टाइप 2 में हम लोग सीखे थे ईयर सेम और डेट और मंथ चेंज, है ना। तो इसमें हम लोग क्या सीखे थे बुआ कि दोनों में जो महीना पहले आएगा, अब पहले हम इसको सोल्व करेंगे 15 अगस्त 2020 को, ठीक है। देखिए आप लोग सीख चुके हैं, ये नया चीज नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में कौन सा महीना पहले है ना। स्टेप 1 निकालेंगे हम लोग कि दोनों में कौन सा महीना पहले है, तो कौन सा महीना, जुलाई। जो महीना पहले होता है उसमें से हम लोग दिन को घटा देते हैं। तो जुलाई मेरा 31 का -9, 31 - 9, 31 में से 9 घट जाएगा, आपका बच गया कितना, 22 दिन, है ना। अब आपका देखिए जुलाई के बाद कितना, अगस्त। तो अगस्त कितना दिन है, 15 दिन। तो अगस्त हम लोग लेंगे। हम लोग बताए थे टाइप 2 में कि बाद का महीना का सिर्फ डेट लिया जाता है, जितना दिन वो देगा। तो 15 दिन, दोनों को जोड़ लीजिए, 7 और 3 37। इसको हम लोग 7 से भाग दे देंगे, तो 7 × 5 = 35, रिमाइंडर 2। तो यही आपका 2 जो है, यहां से देखा जाए कि 9 जुलाई 2020 है, 15 अगस्त 2020 है, तो इस डेट के अनुसार ये फ्यूचर में है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे होगा, +2। तो बृहस्पति में +2 कर देंगे, तो ये कौन सा दिन आ जाएगा, शनिवार। अब यहां से हम लोग सोचिए आराम से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। वही टाइप 3 मेथड आ गया, डेट सेम, मंथ सेम, ईयर चेंज, है ना। इसमें नया चीज हमको कुछ सीखना नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोनों में डेट का अंतर, देखिए ईयर का अंतर, कितना साल का अंतर हम लोग जानते हैं। जब डेट मंथ सेम रहे, ईयर चेंज रहे, तो सिर्फ ईयर के बीच अंतर निकालेंगे। अंतर कितना का, 1947 और 2020। तो यहाँ 10 में से 7 गया 3, ये हो जाएगा 11 में से 4 गया 73 साल का अंतर। अब इसमें हम लोग जोड़ते हैं बउआ लीप ईयर। लीप ईयर निकालने का तरीका आप लोग को बताए थे
कि देखेंगे दोनों ईयर का नेक्स्ट 29 फरवरी कब आएगा, है ना। दोनों ईयर का नेक्स्ट 29 फरवरी, जैसे 2020 का 29 फरवरी कब आएगा, 2020 में तो 29 फरवरी अब आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ डेट क्या है 15 अगस्त। हम देखेंगे कि अगर 29 फरवरी से पहले का डेट रहेगा तब तो 29 फरवरी इसी में आएगा, लेकिन 29 फरवरी के बाद का है तो अगला साल में आएगा 29 फरवरी। 29 फरवरी आएगा आपका 2024 में। इसका 1947 के बाद कब आएगा, 1947 में तो आएगा नहीं, 1948 में आएगा। अब दोनों ईयर का अंतर, ये 14 में से 6 8 गया 6, ये हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया 7, 76 को 4 से डिवाइड कीजिए, ये 19 बार में कट गया। 19 आपका जो है ये 29 फरवरी निकला। अब ये 29 फरवरी ऐड कर लीजिए, बोलिए 9 3 12 2 7 1 8 1 9 92, 92 को 7 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि प्रत्येक, है ना, हम लोग जानते थे कि अंतर को 7 से भाग देते हैं सप्ताह से, तो कितना बार में 13 7 91, तो रिमाइंडर कितना आया 1। जब रिमाइंडर 1 आया, ये क्वेश्चन मेरा 2020 और 1947 है तो पास्ट में है, तो -1, तो जब -1 किए तो कौन सा दिन आ गया, शुक्रवार। मतलब मेरा आंसर कौन सा होगा, शुक्रवार। ठीक है, तो देखिए अब इसी पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर किन्हीं को नहीं समझ में आया होगा तो पिछला वीडियो देखिएगा, पिछला वीडियो में ये दोनों कंसेप्ट जिनको आता होगा उन्हीं को क्लियर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। मतलब आपसे कहा जाएगा कि 1950 वर्ष 1950 में गणतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था। तो देखिए वही काम हम लोग करेंगे। वो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम, जिस दिन आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं उस दिन का सही डेट ले लीजिएगा। तो देखिए आज हम लोग जान रहे हैं कि 9 जुलाई है, 9 जुलाई 9/7/2020। ठीक है, इस दिन कौन सा दिन है, वो बृहस्पतिवार। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पूछे गए डेट, फिर पूछे गए मंथ और ईयर लेंगे जिस साल आपका सही डेट, माने जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं उस दिन का साल लेना है। ठीक है, अब बउआ सबसे पहले हम ये निकालेंगे, हम सीख चुके हैं, इसमें नया चीज कुछ है ही नहीं। देखिए ईयर सेम है, डेट मंथ चेंज है, तो हम लोग जानते हैं कि जब ईयर सेम रहे डेट मंथ चेंज रहे तो हम लोग क्या सीखे थे कि जो महीना पहले रहेगा उसमें से दिन को घटाएंगे कि दोनों में कौन महीना पहले है, जनवरी। जनवरी कितना दिन का, तो देखिए जनवरी 31 दिन का -26 दिन इक्वल टू 5, जनवरी हो गया। अब आइए फरवरी, तो बउआ फरवरी जनवरी से हमको कहां तक जाना है, 9 जुलाई तक, बाद का डेट तक जाना है, ध्यान रखिएगा बाद का डेट तक। हम टाइप 2 में बहुत अच्छा से इसको एक्सप्लेन भी किए थे, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया जनवरी। फरवरी आपका 2020 है तो 29 दिन का होगा, तो 7 × 28, 7 से भाग दे दीजिए तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा 29 का। फिर आइए मार्च 31, तो 3 अप्रैल 30, तो रिमाइंडर 2, जो महीना 30 का होगा उसका रिमाइंडर 2, जो महीना 31 का उसका रिमाइंडर 3, जो 28 उसका 0, 29 होगा तो 1। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई हो गया 3, जून 2, जुलाई कितना दिन है, 9 दिन, तो 9 जुलाई लेंगे तो 9वीं तारीख तक ना है, तो 7 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको जोड़कर 7 से भाग दीजिए, 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 2 16, 2 18, 18 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। ये 4 हम लोग क्या करेंगे बुआ, देखिए ये जुलाई महीना, ये जनवरी है ना, तो ये पास्ट में ना हो गया,
तो पास्ट में घटाएंगे, फ्यूचर में जोड़ेंगे, रूल याद होना चाहिए। -4, तो बृहस्पतिवार में से -4 कीजिए तो कौन सा दिन हो गया? रविवार, है ना। अब यहाँ पर क्या हम लोग करेंगे कि 26 जनवरी 2020 को तो निकल गया रविवार, तो अब 26 जनवरी 1950 में निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, है ना। ये मेरा स्टेप 1 निकल गया। अब स्टेप 2 भी क्लियर हो गया। जब मेरा क्या सीखे थे कि जब मेरा डेट मंथ सेम रहे, ईयर चेंज रहे, तो सिर्फ ईयर के बीच अंतर निकालेंगे बुआ। तो ईयर के बीच अंतर कैसे, देखिए पहले अंतर निकालेंगे। 70 साल का अंतर है 1950 से 2020। अब इसका नेक्स्ट 29 फरवरी, इसका नेक्स्ट 29 फरवरी बताइए, इसका नेक्स्ट 29 फरवरी कब आएगा? 2020 में ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 26 जनवरी है तो 29 फरवरी अभी तो 2020 में ही ना बाकी है, तो इसी में आएगा अभी, इसलिए 2020 होगा नेक्स्ट 29 फरवरी, मतलब नेक्स्ट लीप ईयर। ठीक है, 1950 तो है नहीं, तो 1952 होगा, जो 29 फरवरी आएगा 1952 में। अब इसका अंतर निकालेंगे, ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, ये हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया 6, 68 साल का अंतर। इसको 4 से भाग देंगे तो 17, 17 × 4 = 68, तो 17 इसमें जोड़ दीजिए, तो बउआ 17 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 87। 87 को कितना से भाग देंगे? 7 से, है ना। 87 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना? 7 × 7, एक बार में कट गया तो 7, ये हो गया 17, 7 × 14, रिमाइंडर 3, तो रिमाइंडर 3 हो गया। तो रविवार में से -3 कर लीजिए, तो रविवार -3 कितना होगा? रविवार में से अगर 3 दिन घटाएंगे तो कौन सा दिन आएगा? तो बृहस्पतिवार ही आएगा। आंसर क्या होगा बुआ? बृहस्पतिवार, है ना। गणतंत्रता दिवस गुरुवार और स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार, ध्यान रखिए। ठीक है, अब आइए जरा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए गांधी जी का जन्म कब हुआ था, चलिए उसको भी हम लोग सीखते हैं। देखिए 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? तो ऐसे आपका क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए शताब्दी वर्ष भी आएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, पूछे गए जो आज का डेट है वो ले लीजिए। जैसे हम लोग आज बना रहे हैं क्वेश्चन, तो 7वां महीना है 9 तारीख, माने 9 जुलाई 2020 को बृहस्पतिवार का दिन है। तो हम लोग पहला स्टेप क्या करेंगे, वह सबसे पहले पूछे गए डेट और पूछे गए मंथ और ईयर लेंगे 2020। इस दिन कौन सा दिन, इस दिन कौन सा दिन आपका पहले होगा या था, ये ध्यान देना। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि 2 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन था। तो ईयर तो सेम आ गया, डेट मंथ चेंज, तो दोनों में जो महीना पहले उसमें से दिन घटा दीजिए। इसमें आपका जुलाई पहले आ गया, तो आपका जुलाई कितना दिन का? 31 - 9, आपका 22 दिन बच गया। 22 को 7 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर 1, जुलाई का रिमाइंडर 1 आ गया। जुलाई के बाद अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर आपका कितना दिन होगा? अक्टूबर 2 दिन होगा, क्योंकि 2 ही तारीख तो है अक्टूबर में, तो 2, है ना। क्योंकि 7 से ज्यादा होगा तब ना 7 से भाग देंगे, 7 से तो कम है, तो 2, 2, 4, 3, 7, 1, 8, 8 को 7 से भाग दीजिएगा, रिमाइंडर 1। तो यहाँ क्वेश्चन बहुत फ्यूचर में है, ये जुलाई और ये अक्टूबर है, तो +1 कर दीजिए, तो बृहस्पतिवार +1, तो यहाँ हो गया शुक्रवार, है ना। अब स्टेप 2 क्या करेंगे, सिर्फ ईयर के बीच अंतर निकालेंगे, क्योंकि डेट मंथ सेम हो गया, ईयर चेंज। तो बोलिए 2020 से 1869, यहाँ अंतर कितना का है? ये आपका 2020 से 1869, यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, 11, 11 में से 6 गया 5, ये आपका हो गया
1, तो 151 साल का अंतर प्लस इसमें हम लोग जोड़ते हैं लीप ईयर। तो नेक्स्ट 29 फरवरी कब आएगा? 2020 में तो आएगा नहीं अब, क्योंकि यहाँ अक्टूबर महीना है, तो 2024 में आएगा। नेक्स्ट 29 फरवरी ये आएगा 1872 में। 69 तो है नहीं, 70 भी होगा नहीं, 71 भी नहीं, 72 4 से कट जाएगा। अब इसको इसका अंतर निकालिए। इसका अंतर हो गया, ये आपका है 4 में से 2 गया 2, ये हो जाएगा आपका 12 में से 7 गया 5, 152 साल। इसको 4 से काट दीजिए, 25 उधर हो गया 13, ये हो जाएगा पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ये 4 तिया 12, तो इधर हो गया 3, तो 8 × 32, 38 बार है। 38 बार में कट गया। इसमें 38 हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि 38 ऐसा वर्ष होगा जो लीप ईयर होगा, 29 फरवरी होगा, अर्थात 366 दिन वाला होगा। ये 151 क्या निकलता है? 365 दिन वाला, और ये निकल गया 38 साल जो 366 दिन वाला होगा। ठीक है। अब इसमें बउआ अब एक बात और ध्यान देना है, इसमें सेंचुरी भी आया है। सेंचुरी क्या आया है जरा ध्यान दीजिए। सेंचुरी में हम फर्स्ट क्लास में ही आपको समझाए थे इसके बारे में, कैलेंडर का लीप ईयर, इसी के लिए हम समझाए थे। देखिए अब इसमें बताइए सेंचुरी कितना आएगा? 1869 से 2020 तक में गया तो सेंचुरी 1900 आएगा और 2000 आएगा। इसके बाद तो 2100 आएगा। तो 1900 और 2000 तो सेंचुरी है, लेकिन उस समय भी हम आपको समझाए थे कि जो आपका 400 से विभाजित होगा, है ना, उसको हमको रखना है, और जो 400 से नहीं कटेगा उसको हम हटा देंगे। तो देखिए ये मेरा क्या लीप ईयर है, जबकि हम 4 से तो वहां काट चुके हैं। देखिए ये जो 152 साल का जो अंतर आया है, इसमें 1900 भी शामिल है, लेकिन क्या 1900 मेरा लीप ईयर में आएगा? जी नहीं आएगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि ये मेरा शताब्दी है, सेंचुरी है, और सेंचुरी लीप ईयर कब होता है? जो 400 से कटता है, न कि 4 से, है ना। तो ये तो मेरा 400 से ये कटेगा, लेकिन ये 400 से नहीं कटेगा। तो इसको हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम एक मिस्टेक किए हैं, है ना। क्यों? क्योंकि तरीका मेरा वही है बनाने का, लेकिन इसमें हमारा 29 फरवरी नहीं आएगा 1900 में, है ना, जबकि यहाँ पर हम ले चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या घट करना पड़ता था? यहाँ -1 करना पड़ेगा, है ना। माइनस से किसको किए हैं? सेंचुरी को किए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 1900, 2000 माइनस नहीं होगा, क्योंकि 2000 तो 400 से कटेगा, तो 400 से जो कटेगा उसमें 29 फरवरी आएगा। तो 4 से कटे, 400 से कटा, है ना। 400 से जब कटेगा तो 4 से भी कटा, तो यहाँ सही है, लेकिन 1900 400 से नहीं कटेगा, इसलिए हम एक माइनस करेंगे। चलिए अब इसको जोड़ लीजिए। देखिए इसको हटाते हैं, तब इसको क्या करेंगे हम लोग? जोड़िए। 7 1 8 8 188 साल का। तो 188 को हम लोग क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 दूना 14, 4 हो गया 8, 28 7 तो 42, तो रिमाइंडर 6 आ गया। जब रिमाइंडर 6 आया तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पास्ट में है ना, 2020 से 1869, तो पास्ट, तो -6 या +1 कर दीजिए। तो कौन सा दिन हो गया? शनिवार, है ना। हम लोग बचपन में भी याद कीजिए, मनोहर पोथी जो पढ़े होंगे, तो हम लोग इस तरह से लिखा हुआ था, है ना, शुरुआत में ही, कि गांधी जी का जन्म 15, है ना, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, जिस दिन शनिवार का दिन था। इस तरह से आपका मनोहर पोथी में भी दिया हुआ था बचपन में, LKG UKG में हम लोग जब पढ़ते थे उस समय। चलिए ठीक है, फिर आगे अगला वीडियो फिर जाएगा। ठीक है।